अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल दुबई इन्फो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं एक इलेक्ट्रिशियन का जो कि दुबई के अंदर काम कर रहे हैं। ये क़तर के अंदर 6 साल काम किया हुआ है और दुबई में 1 साल से काम कर रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि दुबई के अंदर कैसा काम रहता है, कितना सैलरी रहती है और दुबई के लाइफ के बारे में। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया है। वालेकुम सलाम। ये दुबई के अंदर, यूएई के अंदर कितने साल से काम कर रहे हैं आप? दुबई के अंदर मेरा 1 साल हो रहा है। 1 साल से काम कर रहे हैं। आप कौन से देश से? बांग्लादेश से? बांग्लादेश का आदमी। अच्छा। और उससे पहले? उससे पहले मैं कतर था 6 साल। कतर में 6 साल काम 6 साल किया। काम किया। कतर में क्या काम किया? कतर में इलेक्ट्रिशियन का काम किया, प्लम्बर का काम किया, कारपेंटर का काम किया, कारपेंटर। यानी आप सप्लाई कंपनी में काम किया। हाँ, सप्लाई कंपनी में जो भी काम मिला है काम करना है, काम सही है? करना है, हाँ। तो आप इलेक्ट्रिशियन का काम किया, कारपेंटर का काम किया हाँ। और क्लीनिंग का काम किया। क्लीनिंग का काम किया। तो कतर में कैसा रहता है? सप्लाई कंपनी में घंटे के बेस पे देता है या बेसिक में देता है। बेसिक में? हम लोग का 1200 था, खाना का 300 था। ये अच्छा। 12 घंटा ड्यूटी है। 1500 सैलरी कतर 1500 में से सैलरी आता है। और 12 घंटे ड्यूटी। ओवर टाइम? ओवर टाइम कभी को मिलता है, कभी को नहीं मिलता है। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मेरा नहीं मिला, मैं इधर 6 साल था, मेरा नहीं मिला है। ओवर टाइम नहीं मिला। नहीं मिला। तो टोटल तुम्हारा सैलरी 1500 आता 1500 है। आता है। और खाना पीना है उसी में? इसी में खाना पीना, इसी में। और रहने के लिए अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देता हाँ, है? एक कंपनी देता है। अच्छा। तो बांग्लादेश से कतर कैसा गया तुम? मतलब थ्रू एजेंट गया या कैसे गया? नहीं नहीं, कंपनी के विषय भेजा है। कंपनी वीजा भेजा है? कंपनी विषय भेजा कुछ है। पैसा वगैरह लिया? नहीं, पैसा नहीं लिया। पैसा नहीं लिया। नहीं। तो फ्री वीजा के थ्रू गया? फिर विषय में आया। तो फ्री वीजा कैसा मिला तुमको? मेरा भाई वो कंपनी में था, 15 साल अभी उसको हो रहा है। वो कंपनी में उसको विषय मिला, वो विषय मेरा लिए भेजा, मैं इधर अबू धाबी आया। अच्छा, मतलब आपका भाई कतर के कंपनी में काम कर रहा था, वो कंपनी से बात करके आपके लिए वीजा अरेंज किया। विषय arrange किया। आप वो फ्री वीजा में, वही कंपनी के वीजा में आप मैं आया इधर। वहां पे गया, कतर गया और वहां पे 6 साल काम किया। 6 साल काम किया। और कतर में कैसा लाइफ रहता है? कासर में लाइफ अच्छा है, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कंपनी में प्रॉब्लम करता है। कंपनी सैलरी वगैरह टाइम पे देता है? हाँ, कोई कोई कंपनी टाइम से देता है, कोई कंपनी टाइम से नहीं देता है। अच्छा, आपका कंपनी मेरा कंपनी वो टाइम से नहीं देता है। टाइम से नहीं दिया? कभी कभी 24 तारीख है, 25 तारीख है, 30 तारीख है, माइनस खत्म हो गया तो सैलरी नहीं भेज दे, ऐसा है। नहीं नहीं, 2-4 दिन तो आगे पीछे होता रहता हाँ, है, 2 दिन लेकिन आगे पीछे होता है, लेकिन सैलरी बरोबर सैलरी टाइम पे देता हाँ, है। टाइम 2-4 दिन आगे पीछे देता आगे है। पीछे देता है। हाँ, तो कतर में आप जितने भी साल काम किया, टाइम पे सैलरी मिलता है कंपनी की टाइम से तरफ से। सैलरी मिलता है। सही है। फिर वहां छोड़ के दुबई में किस लिए आया? मतलब इधर उधर से छोड़ के आया, थोड़ा पैसा कमाने के लिए। अच्छा कंपनी था, आया। सैलरी एक कंपनी में सैलरी बरोबर देता है। अच्छा। अभी जो कंपनी में अंगूर चल रहा है, 1 साल हो गया, मेरा सैलरी अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ। बरोबर 24 तारीख सैलरी मिलता है। तो यहाँ पे दुबई के अंदर कैसा है? घंटे के बेस पे? यहाँ पे भी बेसिक में है? नहीं नहीं, अभी इधर घंटा का हिसाब है, दूसरा साइड में जाएगा तो बेसिक में। अभी इधर घंटा चल रहा है हम लोग का। अच्छा। दुबई में नॉर्मली कितना सैलरी मिलता है? दुबई में नॉर्मल में सैलरी मिलता है 1100 है। 1100-1200 1200 है। अच्छा। इसका ऊपर नहीं जाता है। 1100-1200 कोई लेबर होता है। इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लेबर, सबका वही सैलरी रहता है? नहीं नहीं, वो लोग का तो सैलरी ज्यादा है। जिसके काम मालूम है उसका सैलरी ज्यादा है। यानी कोई ट्रेड में आएगा तो ट्रेड का सैलरी? उसको ट्रेड में आया तो ट्रेड के सैलरी ज्यादा होता है। सैलरी उसको काम मालूम है तो 1500 वाला 300 होता है, 1500 वाला कभी 400 होता है, ऐसा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है, अगर आप Basic कोई है। ट्रेड के अंदर काम करने के लिए आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, डक्टमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, पाइप फिटर हो गया, हाँ। कोई भी ट्रेड के अंदर आप काम करने के लिए आ रहा है, वहां से एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, आप दुबई के अंदर काम करने के लिए आ रहा है, तो आपका जो सैलरी है वो 1200, 1300, 1500 तक हो सकता है। साथ में 200-300 खाने के लिए भी मिलेगा। हाँ। तो टोटल आपका 1500 से लेके 2000 तक सैलरी हो सकता है, वो सकता है। ट्रेड के अंदर आ रहा है तो। ट्रेड के अंदर अगर आप ट्रेड के अंदर नहीं आ रहा है, हेल्पर के लिए आ रहा है, तो आपका सैलरी फिर 1000-1200 होगा। 1200 आता है। सही है ना? सही है। अच्छा। बराबर है। सैलरी वगैरह सब टाइम पे मिलता है कंपनी की तरफ से? नहीं, अभी टाइम से हम लोग को कंपनी में सैलरी मिल रहा है। कंपनी बराबर है। कितना घंटा काम रहता है? हम लोग का अभी 13 घंटा चल रहा है। 13 घंटा। सुबह कितने बजे? सुबह हम लोग 6:30 बजे ड्यूटी है। सुबह 6:30 बजे? 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक ओवर टाइम चल रहा है हम लोग। सुबह कितने बजे से? 6:30 बजे से ड्यूटी स्टार्ट करता है? हाँ, 6:30 बजे ड्यूटी स्टार्ट है हम लोग का। तो अच्छा, तो सुबह बस में कितने बजे निकलता है कैंप से? बस तो मैं 5 बजे निकलता, 5:20 में निकलता है। 5:30 बजे निकलता है और इधर 6:30 बजे से ड्यूटी स्टार्ट होता ड्यूटी है। स्टार्ट होता है। और शाम में कितने बजे तक ड्यूटी करता है? शाम में 8 बजे तक। 8 बजे तक। हाँ। यानी 6 बजे तक नॉर्मली ड्यूटी है, 2 घंटे ओवर टाइम ओवर करते टाइम, हैं। हाँ।
सही है ना? तो 14 घंटे ड्यूटी, तकरीबन 14 घंटे ड्यूटी 14 घंटे करते ड्यूटी हैं। होता है। और छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करते हैं? छुट्टी के दिन में ड्यूटी करता है, छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करता है रूम में बैठ के क्या ताकि बोलते हैं, सैलरी मिलता है। हाँ, ओवर टाइम के उसमें भी पैसे, छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करेगा हाँ, तो पैसे एक्स्ट्रा आएगा। सही है ना? सही है। तो तकरीबन जो लोग भी बाहर दुबई में आके काम करता है वो लोग ओवर टाइम भी करता है 2-3 घंटे, हाँ, और साथ में छुट्टी के दिन भी ड्यूटी करता ड्यूटी है, करता तो है। सब मिला के उनको तकरीबन 1500 के 1500 आ जाता आ है। जाता है, सही है ना? और सही कोई है। ट्रेड में काम करता है तो वो लोग तकरीबन 1500 से लेके 2000 तक दिरहम सैलरी कमा सकता है, कमा सकता जो है। कि इंडिया का जो बनता है 2000 दिरहम का 40-40 हज़ार, 40-45 हज़ार बनता है। और हाँ। बांग्लादेश का कितना पैसा बनता है? बांग्लादेश में अभी हम लोग रेट ज़्यादा है। अभी इधर का हम लोग का 1000 भेजेगा तो हम लोग का 30,000 देते हैं। 30 का है, बांग्लादेश का है, ऐसा है। तो 2000 भेजेगा तो तकरीबन 60-65 हज़ार बन 60 जाता का है। ऊपर हो जाता है। 60 हज़ार के ऊपर बन जाता है। हाँ, ऐसा है। अच्छा, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से दुबई आना चाहते हैं, तो वो लोगों को क्या क्या चीज़ सीख के आना चाहिए? वो लोग का क्या देखता है कंपनी वाला? कंपनी वाला देखता है क्या काम मालूम है, कौन सा काम किया बांग्लादेश में, फिर तुम्हारा फरला कितना है, कोई सुपरवाइजर, कोई इंजीनियर वगैरह में आता है, ऐसा ऐसा वो लोग कंपनी बोलता है। और एक बात है, बोलता है तुम लोग का क्या, फुल बात करते हैं कौन सा काम तुम लोग का मालूम है। अच्छा, भाई मैं एक काम यानी आप पहले ही बोल रहे हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको अपना कोई ना कोई काम के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, होना काम चाहिए। सीख के आना चाहिए। काम सीख के अगर काम सीख के आएगा, कोई भी, चाहे कोई भी किस्म का काम हो, अगर इधर काम सीख के आएगा तो सैलरी ज्यादा रहेगा और यहाँ पे आगे बढ़ने का भी चांस रहेगा। चांस रहेगा। और काम मालूम नहीं तो लेबर जैसा है, हर दिन काम करना पड़ेगा। लेबर जैसे रहेगा, कोई भी काम मिलेगा सब काम करना पड़ेगा और सैलरी भी कम रहेगा। कम रहेगा। अच्छा, यही। तो फिर आगे चल के फोरमैन, सुपरवाइजर या चार्जेंट कितने साल के बाद बनता है? वो तो नसीब होता है तो 1 महीना बन जाता है, और किसी का नसीब नहीं होता तो 3 साल, 5 साल, 6 साल काम करता है। मतलब ये है कि अगर आप पढ़ा लिखा आदमी है और काम जानता है, हाँ। तो आप जल्द से जल्द, अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आप 1 महीना समय हो जाता है। आप जल्दी में भी बाकी कमा 3 दिन सकते में हैं। बाद में इंजीनियर बन गया। लेकिन ऐसा हर एक को नहीं होता है, नहीं 100 होता में है। से एक आदमी को होता है। लेकिन नसीब नहीं होना चाहिए। नसीब में होना चाहिए और मेहनत करने का, आपको काम के अंदर एक्सपीरियंस होने का, महारत होने का। हाँ। सही है। और जो लोग भी आना चाहते हैं उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या अपना एक्सपीरियंस? इसलिए तुम थोड़ा काम सीखो, पढ़ाई करके आ जाओ। इधर कंपनी अच्छा है, काम सीखेगा तो तुम्हारा अच्छा नौकरी मिलेगा। और काम तुम्हारा मालूम नहीं तो झाड़ू मारना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, कंपनी बराबर ड्यूटी करना पड़ेगा, सैलरी कम दिए। तुम आएगा तो आ जाओ, नहीं आएगा तो तुम घर में कोई बिजनेस करो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यानी आप ये बोलना चाह रहा है कि जो लोग भी आना चाह रहा है, कोई ना कोई प्रोफेशनल, मतलब कोई ना कोई काम सीख के आएगा तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सैलरी भी अच्छा रहेगा और आगे भी बढ़ने का चांस है। अगर कोई भी काम नहीं सीख के इधर आएगा तो फिर वो लोग नीचे हेल्पर से काम करेगा, सैलरी भी कम रहेगा और मेहनत भी बहुत ज्यादा रहेगा। फिर 12 घंटा 15 घंटा काम करना पड़ेगा और छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ेगा और सैलरी भी बहुत कम रहेगा। सही है। क्या कर, मजबूरी है ना, हम लोग मजबूरी है, सीखा नहीं, मजबूरी है ना। सही बात है। इधर आके कोई काम सीख सकते हैं। इधर आए कोई अच्छा कंपनी होता है, कोई जगह में 2 साल एक जगह में काम कर सकता है, उसको काम मालूम होना चाहिए। और अभी 3 दिन इधर है, 1 महीना उधर है, 2 महीना उधर है, आप कैसा काम सीख सकता है? सही बात है। क्योंकि सप्लाई कंपनी में जो लोग भी मैन पावर सप्लाई कंपनी में आता है, वो लोगों का काम अलग अलग जगह में बदलता रहता है, तो वहाँ पे काम सीखने का चांस बहुत कम रहता है। हाँ। और जो लोग कंपनी में काम करता है वो लोग यहाँ पे आके तो सीख सकता है काम। कोई भी एक जगह में टिक के काम करेगा तो वो काम जिसके अंडर में भी काम कर रहा है काम सीख सकता है। हाँ। और आगे उसी के काम के ऊपर आगे भी दूसरे कंपनी चेंज करके जाना चाहिए, काम कर सकता है। सही है। सही है। और क्या कुछ जो लोग भी आ रहे हैं, कितना सैलरी, मतलब कम से कम कितना सैलरी में एक्सपेक्ट करने का वहां से? जो लोग आ रहा है वो लोग का कम से कम हम लोग सैलरी बोलता है, जब तुम इधर है पूरा खाना पीने का रात के तुम घर में 20,000 22,000 बेच सकता है। और थोड़ा बना पड़ेगा तो थोड़ा काम दिखाना पड़ेगा, इसी को आज ज़्यादा पैसा चाहिए तो थोड़ा काम मेहनत करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, तो तुम्हारा सैलरी 2,000 आ सकता है, कभी कभी 3,000 आ सकता है। और काम मालूम नहीं तो तुम हमेशा ऐसे चलना चाहिए। यानी काम मालूम रहेगा तो आपका सैलरी भी ज्यादा आएगा और आप आगे भी बढ़ सकते हैं, चार्जेंट फोरमैन भी बन सकता है जल्द से जल्द। अगर आप काम मालूम नहीं रहेगा तो फिर आप 5 साल 10 साल भी वैसे ही काम करेगा और सैलरी भी बहुत कम रहेगा। ऐसे ही
ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इधर मेहनत कर पड़ेगा, कोई इंडिया में बांग्लादेश के नेपाल का है, उधर जा मेहनत कर पड़ेगा, वहाँ पे मेरा मेहनत कुछ करना मालूम नहीं, पड़ेगा। क्या करेगा, काम तो करना पड़ेगा ना, सही बात है, फैमिली चलाना पड़ेगा ना। सही बात है। तो जो लोग भी आना चाह रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत अच्छा एडवाइस है कि आप लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ काम सीख कर आओ और कुछ एक्सपीरियंस लेके आओ, ताकि यहाँ पे आके सेम काम आप कर सकता है और उससे एडवांस भी काम कर सकता है, और आप कुछ पढ़ा लिखा भी रहेगा, कम से कम 10वीं 8वीं 10वीं भी पास रहेगा, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का भी काम कर सकता है और आप जल्द से जल्द चार्जेंट और फोरमैन बन सकता है, और आपका सैलरी जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी 2000 3000 4000 तक भी जा सकता है। आपके पास एजुकेशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है और आप मेहनत करने वाला बंदा है, तो आपका सैलरी भी अच्छा रहेगा और आप आगे भी जा सकता है। तो बहुत अच्छा मैसेज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल दुबई इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।